संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा, भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहेब आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सब के जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदूकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गुड़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको शुरू करते हैं। इसका अनुवाद कर लेते हैं। बतासा पतासा खांड का चीनी का बनता है वो, और घुलनशील है वो। जल में डाल देते हैं तो धीरे धीरे घुलता घुलता घुल जाता है। पलटू साहब कह रहे हैं, पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है। फिर धीरे धीरे करके हमारे श्वास ही तो जा रहे हैं। क्या है, 9 द्वारों में जा रहे हैं। 10वें द्वार पे जहां ब्रह्म ज्ञान है, ब्रह्म ज्योति है, वहां हम जाते नहीं। सारा कारोबार 9 द्वारों में करते हैं। 9 द्वारों में किया गया सारा कारोबार कर्म का बंधन बनता है। 10वें द्वार पे शक्ति है जहां से कर्म कट भी सकता है, मालिक भी मिलेंगे वहां पे। फिर 10वां द्वार तो मनुष्य के अंदर है। 10वां द्वार पहाड़ पे नहीं है, किसी तीर्थ में नहीं है, किसी जल में नहीं है, किसी बिल्डिंग में नहीं है, जिंदा मनुष्य में 10वां द्वार है। फिर 10वां द्वार अंदर है, फिर अंदर से खुलेगा वो तो। उसके खुलने से भक्ति शुरू हो जाती है। क्या करना पड़ेगा? हठ योग नहीं है ये, सहज योग है, आसान योग है। अपने घर बैठ के भी कर सकते हो, बाहर जाके बैठ के भी कर सकते हो। करना तो हमने पड़ेगा भाई। स्वेटर बुनना है किसी बहन ने, घर में बुन लो, बस में बुन लो, रेल में बैठ के बुन लो, खेत में जाके बुन लो, और बात करती करती गली में बुन लो। वो तो बुन रही है भाई। फिर क्या है? यही तो है सहज योग। सिमरन है मालिक का, चलते चलते कर लो, बस में बैठ के भक्ति कर लो,
बैठो रेलगाड़ी में कर लो, कार में बैठे हो फिर कार में कर लो, क्या दिक्कत है? क्योंकि बाहर का कोई सामान नहीं लाना और सुनना है बीमार हो जाएं और स्नान नहीं करते हम जी, फिर तो भक्ति रुक गई। अरे भक्ति नहीं रुकती भाई, इसमें स्नान करने की जरूरत नहीं है, आत्मा न करना ये कार्य है। फिर आत्मा तो शुद्ध है, उत्तम है, इस शरीर को स्नान करवाना है हमने, है मैल ना हो, बदबू ना मारे, इसका करना ही सफाई तो हमने। परमात्मा की सफाई, आत्मा की सफाई तो भक्ति करने से मिलेगी। आत्मा की सफाई तो परमात्मा से पहले से साफ है, वो हमारी आत्मा को साफ करेगा। कब करेगा? अरे एक किरण आती है सूर्य की रोशनदान में से, हमारे कमरे में प्रकाश हो जाता है, अंधकार चला जाता है। अशुद्धता क्या है? अंधकार है, अज्ञान है। ये बाहरी कार्य करने वालों के लिए है जी, बिना स्नान किए तो जी पूजा पाठ नहीं होना, किसी खास विशेष स्थान पे नहीं जा सकते, ये तो उन लोगों के लिए है। भक्तों का मार्ग थोड़ी है ये, भक्तों का तो घर में बैठो 2 घंटे बाद स्नान कर लो, क्या दिक्कत आ रखी है? सुबह बैठ जाओ अपना कार्य में, क्योंकि आत्मा खुद से शुद्ध है, साफ है, उसने भक्ति करनी है परमात्मा की। इसीलिए कितना बढ़िया आसान काम कर दिया संतों ने कि बुखार में भी भक्ति कर सकते हो, लेटे लेटे भी कर सकते हो भाई, कितना आसान कर दिया। पानी बीच बतासा साधो तन का यही तमाशा है, मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है। बच्चे की मुट्ठी बंद होती है, देख लो पहले तुम सारे, अब भी देख लो, बच्चे तो अब बहुत है, हम भी बच्चे थे। खोलो मुट्ठी फिर बंद, खोलो बच्चे की फिर बंद, क्या ये मुट्ठी में श्वासों की पूंजी है। जब मर जाएगा तो सपाट खुले हाथ हो जाते हैं। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाता है, खाली हाथ जाता है और दिखाता दुनिया को, लोगों मेरे हाथ देख लो, तुम क्या जुट रहे हो, किस कमाई पे जुट रहे हो तुम, मुझे देख लो कम से कम, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। हमारे परिवार का बुजुर्ग दादाजी रहा हमारा, एक एक पैसे के लिए झगड़ा करता था घर में, खर्च करते समय भी करता था। अरे शादी में इतने पैसे लगाते हो तुम, कहां से आएंगे पैसे, तुम्हें पता है पैसे कैसे बनते हैं? अरे मैंने कोड़ी कोड़ी जोड़ के इकट्ठे किए थे भाई, पूरी दीक्षा शिक्षा देता है वो, क्योंकि उसने जोड़े थे भाई, उसने गरीबी देखी थी, एक एक पैसे की कीमत का पता उसको, लेकिन फिर भी वो भी छोड़ गया। जोड़ा तो बहुत है, फिर छोड़ गया। हम क्यों कमाते हैं? खाने के लिए। क्यों खाते हैं? जीने के लिए। फिर क्यों जीते हैं? अरे कमाई करने के लिए, वो कमाई करने के लिए जीते हैं जो साथ जाएगी, वो तो भक्ति है जो साथ जाएगी, वो कमाते ही नहीं, छूटने वाली कमाई पे पूरा जोर लगा रखा है? राजा लोग आए भक्ति के लिए, राजगद्दी भी छोड़ गए। महारानी मीराबाई आई, बोल लो देखो तुम, श्री कृष्ण भगवान की भक्त नहीं थी शुरू में, लेकिन बाद में अमरलोक के संत रविदास जी महाराज की शिष्या बनी। रविदास जी महाराज चमार जाति में आए हुए थे, वह राजपूत कुल में थी, रानी थी, ऊंचा कुल था। परिवार वाले बोले, हे मीरा, रविदास जी के पास नहीं जाएगी, ऊंचा कुल है हमारा,
तो कुल नाशी नहीं है, कुल घाती नहीं है, इससे अच्छा तो मर जाए। परिवार पूरा एक साइड में खड़ा हो गया खिलाफ। बहन मीराबाई ने फैसला कर लिया, मैं तो भक्ति करूंगी, इसी जन्म में जाऊंगी, जो तुमने करना कर लो। कहते हैं सर्प भी भेजा, जहर का प्याला भी भेजा था, और रोक भी दिया था घर पे, लेकिन ऊंची भक्ति थी, करती चली गई। उसी जन्म में अमर लोक चली गई। फिर मीराबाई का नाम अमर है। आज पति का नाम तो कोई नहीं जानता, बोलो फिर क्यों नाम अमर है? अमर नाम है परमात्मा का। उस अमर नाम की भक्ति कर ली, अमर हो गई। जिसने नहीं की, चाहे राजा भी रहा, कोई नाम नहीं उसका। तो आज नामी परमात्मा है, उसका नाम है। फिर नाम कैसा है वो करेंगे बात, इस बात पे श्री वाणी चल रही है। ना कछु लिया ना ले जाएगा, ना क्यों पछताता है? भाई तूने क्या ले लिया यहां से? क्या तेरा था? क्या खो गया तेरा? जो कुछ लिया यहीं से लिया, फिर जो दिया यहीं पे दिया। तूने पैदा ही क्या किया था जो नष्ट हो गया? तू लेकर क्या आया था जो खो गया? श्री गीता का सार है ये। तुम क्या लाए थे? कुछ नहीं। फिर क्या ले जाओगे? कुछ नहीं। अरे समासों को खत्म कर गए। ले जाने भक्ति धन आए थे, वो तो कमाया नहीं। बाकी कमाई करी, न कछु लाया न ले जाएगा, नाहक क्यों पछताता है? फिर पछताएगा बाद में। पलटू साहब कहते हैं भाई फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। साहिब की वाणी है ये। पलटू साहब यही तो कह रहे हैं, फिर अब पछता क्यों रहा है जब तूने वो भक्ति धन कमाया ही नहीं। जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। पति पत्नी का नाता सबसे लंबा नाता बताते हैं। कब तक का जोड़ा है ये? मौत पे अलग हो जाता है। कैसा नाता बना रखा है। दोनों की सलाह एक है इनकी। दोनों की घर में कमाई कमाई करके पैसे लाओ, श्रीमती जी जोड़ जोड़ के अंदर रखेगी। तिजोरी में दोनों पति पत्नी रात को देखेंगे 12 बजे खोल के, जब सब बच्चे सो जाएंगे। कितना है? अरे 10 लाख तो कैश रखा है। ये सोने के बिस्कुट 15-20। आपने तो कहा था जब बिटिया की शादी करेंगे बिस्कुटे काम आवेंगे, जेवर बनवा दूंगी। बड़ी सयानी है। और मैं सयानी हूं जब तेरे आई हूं। मैं सयानी थी जब तेरे पास आई हूं तेरे घर में। और तू भी बहुत सयाना है, कमा कमा के लाता है और मेरे को देता है। अपनी माता पिता को कुछ भी नहीं देता। ऐसा हो पति हो तो ऐसा हो। माता पिता को बनक तक नहीं लगती और सारा पत्नी के पास जमा कराता है। क्या बात है। जोड़ा बहुत बढ़िया है। एक सलाह दोनों की, कैसे इकट्ठा हो, कैसे बच्चों का पालन पोषण हो, बस ये इकट्ठे कर्म करते हैं दोनों मिलकर। चोर भी चोरी करके ले आएगा ना, अपनी पत्नी को पकड़ा देगा। ले पकड़ लिया, 6-7 जेवर रहेंगे। अच्छा जी, इनमें मैं भी कोई, अरे पड़ोस में से आया माल मत पहनना, दूर का लाऊंगा कभी जब पहनना। अजीबो गरीब जोड़ा है ये। जोरू कौन खसम है किसका, कैसा तेरा नाता है। पड़ा बेहोश होश कर बंदे, विषय लहर में माता है। कहते हैं भाई भक्ति कर ले कि उस समय सारा श्वासों को तू खो रहा है।
पलटू उदास बंदगी चुके, बंदा ठोकर खाता है। बंदगी कर ले भाई, बंदगी करने आया था, वो तो करता नहीं, बाकी सारे काम करता उस्तादी। सोचो पहले, अरे जहां से श्वास शुरू हो रहे ना हमारे, वहीं बैठा है लेखक, गिनता है कितने श्वास खा गया हमारे लिए। अरे श्वास गिनती के दे रखे हमें। साहिब की वाणी माया हुआ, गिन गिन हरि को सौंप, यह दम हीरा लाल है और गिन गिन हरि को सौंप। हीरा लाल कितने कीमती है, फिर भी पैसे में बिकते हैं वो तो। फिर श्वासों की तो कोई दुकान भी नहीं संसार में जहां से खरीद लेंगे हम। अगर दुकान होती, सेठ साहूकार राजा कभी नहीं मरते। 5 लाख देते, बस 5,000 श्वास दे दो जी, 50 लाख दे दो जी, दे दो हमें 5 लाख श्वास। ये तो मांगते रहते श्रीमान जी, और जिंदा रहते, और गरीबी के आगे मरते रहते। अरे ये बड़े खुश होते, मर गया बेचारा, गरीब था, पैसे थे ही नहीं श्वास खरीदने के लिए। मालिक ने समान कर दिया, सबको बराबर कर दिया भाई। न राजा न सेठ कोई नहीं ले सकता, गिनती के डाल दिए बस। वो तो एक ही जांच पड़ताल करेगा, भक्ति करी या नहीं करी। अगर भक्ति करी है तो जन्म मनुष्य का मिलेगा, नहीं तो अमर लोक में स्थान मिलेगा, अगर अच्छी भक्ति कर गया तो। यहाँ का राजा भी, जिसका राजा खास हो जाए ना कोई राजा, पता नहीं क्या दे दे, फिर वो राजाओं का राजा मालिक, चाहे अमर लोक दे दे, चाहे संत बना के भेज दे, कुछ भी दे सकता है वो तो। देगा हमारी भलाई के लिए। फिर मौका तो अब मिला भाई, कल का क्या भरोसा है, कब मौत आ जाए, कब चलना हो जाए यहां से। आप हर रोज देखते हो, जवान भी जा रहे हैं और वृद्ध भी जा रहे हैं, बच्चे भी जा रहे हैं। कोई ब्रेक, कोई रोक, कोई कोर्ट में, माननीय अदालत में कोई सटे नहीं होता मौत का। डालो दावा जी, जज साहब 100 साल सटे कर दे, मेरी मौत नहीं आएगी। जज साहब कहते मेरा ही नहीं पता भाई, मैं 13 सटे को यहां से दे दूं, मेरा ही नहीं पता। अगर मौत का सटे में कर देता होता तो सबसे पहले अपना करता। कोई भी नहीं है इसको बचाने वाला, इससे बचने वाला। आएगी तो इससे पहले की मौत आए, भक्ति धन कमा ले। तू भक्ति कमा ले, हरि के गुण गा ले, बस फिर मालिक के गुण गाओ भाई। असली धन तो भक्ति धन है भाई। आसान तो रास्ता है, जान लो, और जिनने जान लिया है वो करो भाई, तो करने से आएगा। हम आते हैं 6 महीने में आपके पास, लगभग 5.5 माह यहाँ के, 6.5 माह आएंगे। इतने तुम भूले पाओगे जी, भूल तो गए, थोड़ा सा कर दो भी मेहरबानी। हर रोज करोगे तो क्यों भूलोगे भाई। हम खेत नहीं भूलते, दुकान नहीं भूलते, पैसे नहीं भूलते, रखे कहाँ रखे हैं, न परिवार के सदस्यों को भूलते, हम किसी को नहीं भूलते, भक्ति करना भूल जाते हैं। भूलो ना, याद रखो, याद है तो आबाद है, फिर भूल गया तो बर्बाद है भाई। जो समय यहां लगाया सत्संग में, ये भक्ति के खाते में जमा हो गया, समय आने पर फलीभूत हो गए। समय खाली नहीं है समय, ये जमा हो गया आपका।
इस समय को जगत में लगाते तो जगत का लाभ मिलता हमें। समय यहां लगाया है, लाभ यहां नहीं मिले ऐसा हो ही नहीं सकता। यहां का लाभ ज्यादा कीमती है, फलीभूत तो होगा। आप सभी आए हो सत्संग में, शांति से बैठ के सत्संग सुना आप लोगों ने। और ये भाई मौका मिला फिर देखते हैं, जब भी साहिब मालिक दिलवाएंगे अवसर तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं जिन्होंने बैठ के शांति से सत्संग सुना। सत्संग सुनने कोई नहीं आता, जगराते, कीर्तन, नाचना, गाना, फोटो करवाना, मुद्राओं में भिन्न भिन्न मुद्राओं में फोटो करवाना, नाचे गावे तोड़े तान, ये तो मूर्ख हैं अनजान, चले नरक की ओर नादान। नाचे गावे तोड़े तान, दुनिया इनका राखे मान। इनका तो मान सम्मान करते हैं समाज वाले। बहुत अच्छा संगीत था जी, हाँ जी, नाच रहे थे हजारों बहने भाई। फिसल के पड़ गया, टांग टूट गई एक की। समाधि लगी उठाइयो। अरे समाधि नहीं लगी है, टांग टूट गई, उठा लो। वो भक्ति नहीं हुआ करती, मनोरंजन है, मनोरंजन मन का अंजन है वो। यहाँ क्या है, आत्मा का विषय वस्तु है, आत्मा से मिलना है। बहन मीराबाई रोया करती थी, मालिक से प्रेम करने के लिए, प्राप्त करने के लिए रोती थी, मालिक मुझे मिल जाओ, मिल जाओ, मिल जाओ। फिर प्राप्त हुआ, अमर लोग गई भाई। तो हम सभी भी पूरा प्रयास करें, सिमरन भजन करते चले, जगत के काम भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना काम पहले कर लो। हरि का भजन पेट का धंधा, जो नहीं करे सो मूर्ख अंधा। कबीर साहिब कहते हैं भाई पहले हरि का भजन है और बाद में पेट का धंधा है, दोनों करो। भिखारी नहीं बना संतों ने, कमाओ भक्ति। तो जन्म जीत के जाओ भाई। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ा को जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।